7 बच्चों की मां जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, अपने 7 बच्चों को छोड़कर ऐसे लोगों के साथ जिंदगी गुजार रही है जिनको वो जानती नहीं। ताल्लुकात बने सोशल मीडिया टिकटॉक पर। पिछले 1 साल से ये सिलसिला जारी है। 2 माह के लिए यहाँ पे रहना होता है और उसके बाद 2 माह के लिए उनके पास रहना होता है और ऐसा एग्रीमेंट एक हुआ है जो मेरे पास इस टाइम पेपर है, तुम्हें वापस तुम्हारे शोहर और बच्चों के पास तब छोड़ा जाएगा जब अपनी 16 साल बेटी हमें पेश करोगी। 3 दिन पहले मेरी बीवी ने मुझे ये कहा है, कहती मज़र अब ये ना लोग बहुत ख़राब हो रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो मैं कहा आपने क्यों जाना है, कहाँ जाना है? कहती मज़र वो पैसा दे रहे हैं, ये हमारे लाल ठीक हो जाएंगे। मेरी बेगम ने मुझे बताए बगैर वो जनाब मेरी ये बच्ची के साथ चले गई लारी अड्डे। वहाँ पे वो गाड़ी आई है, गाड़ी में वो उसको बिठाया, बच्ची को छोड़ दिया। इसको लारी अड्डे मां छोड़ के चली गई अकेली को 4 दिन बाद उन्होंने फिर आपके हवाले कर दिया। हाँ जी, मतलब वो बुलाते थे, अपनी हवस पूरी करते थे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। फिर उन्होंने मुझे बाय स्टॉप पे मुझे मारा, बड़ा मारा मुझे। आप दूसरी बार लेकर आए, फिर टिकटॉक शुरू कर दी। टिकटॉक छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने जिंदगी अपनी हंस खेल पे रखी भी है। वसीम ने कहा था कि भाई तेरी बीवी मेरे कोल है 2 महीने वास्ते, ठीक है, अगर तू पुलिस को गया या मीडिया को गया तो मैं तेन मार देंगा। आगे जाके वसीम साहब ने रोक लिया रश्का, रोक के मुझे कहता आप पहले तेन गन्ने खिलावा। मैं कहा नहीं जी, नहीं लाइया घर गन्ने क्या खिलाने थे। एक उन्होंने मुझे पकड़ के मेरी इतनी दाढ़ी साफ कर दी, मुझे मारा, मेरे बच्चे रोते रहे। मेरे पापा को छोड़ दो पर मेरी मम्मा वापस कर दो। उन्होंने कहा तू चुप करके बैठ, मैं तेरे पापा को मार दूंगा जान से। लोग आप बाहर निकलते होगे, लोग पूछते हैं आपकी मम्मा कहाँ गई है, क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ घर ही है, यही मैं कहता हूँ, क्या कह सकती हूँ। मैं बिस्ती हुई थी मेरी। बस अल्लाह का वास्ता मैं मरियम नवाज से सबसे ये कहता हूँ कि एक दफा मेरी बीवी ला दे। सोशल मीडिया ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 7 बच्चों की मां जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल है, अपने 7 बच्चों को छोड़कर ऐसे लोगों के साथ जिंदगी गुजार रही है जिनको वो जानती नहीं। ताल्लुकात बने सोशल मीडिया टिकटॉक पर, मैसेजेस पर राब्ता हुआ और उसके बाद 1 बार घर छोड़कर गई, 2 बार घर छोड़ के गई और अब तीसरी बार घर छोड़कर गई है। अब वो किधर है शोहर को पता है। शोहर हर बार जाता है, कभी पुलिस की मदद से, कभी अपनी मदद आपके तहत अपनी बीवी को ले आता है, लेकिन वापस आने के बाद 1 से 2 माह रहती है और उसके बाद वापस उन दोनों आदमियों के पास चली जाती है जो उसको ब्लैकमेल करते हैं। उस खातून का कहना है कि मेरी कुछ नाजीबा वीडियोस इनके पास हैं जिसकी वजह से ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं और एक शर्त रखी गई है कि 2 महीने शोहर के पास और 2 महीने हमारे पास रहकर हमें खुश करो, उसके बाद ही तुम्हारी जिंदगी आसान हो सकती है। नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि उसकी 16 साल बेटी का मुतालबा किया जाता है कि तुम्हें वापस तुम्हारे शोहर और बच्चों के पास तब छोड़ा जाएगा जब अपनी 16 साल बेटी हमें पेश करोगी। उनके शोहर और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ और अब तक खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। कलसूम के शोहर मजहर और उनके बच्चे इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। 2 बेटियां इनकी इस टाइम हमारे साथ मौजूद नहीं हैं और वो एक बेटी उनमें से वो है जिसका अब मुतालबा किया जाता है कि अपनी वो बेटी हमारे हवाले करो अगर तुम्हें अपनी बीवी चाहिए। पिछले 1 साल से ये सिलसिला जारी है। 2 माह के लिए यहाँ पे रहना होता है और उसके बाद 2 माह के लिए उनके पास रहना होता है और ऐसा एग्रीमेंट एक हुआ है जो मेरे पास इस टाइम पेपर है, जो कि इनकी बीवी की तरफ से दी गई स्टेटमेंट है कि मुझे ऐसा कहा गया है कि 2 महीने अपने शोहर के पास रहो, 2 महीने हमारे पास रहो। अब क्योंकि मुतालबा बेटी का आ गया है, जवान बेटी का, तो उसके बाद इनको लगा कि मुझे अब अपनी बीवी के हक में या अपने बच्चों के लिए बोलना पड़ेगा। इन्हीं से पूछते हैं सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। मुझे ये बताइए शुरू कहाँ से हुआ था सिलसिला? ये शुरू हुआ था टिकटॉक से। जी हाँ। आपकी बीवी के पास स्मार्टफोन था? नहीं जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। टिकटॉक यूज करती थी बीवी? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर बनाती थी या बस देखती थी? नहीं, हम दोनों इकट्ठे बनाते थे, मियां बीवी आप लोग टिकटॉक बनाते थे? अच्छा, फिर ठीक है जी। इससे अलावा फिर ये कोई जड़ा वाले के लड़के हैं, इन्होंने उसको मैसेज वगैरह करने शुरू किए टिकटॉक पे। पढ़ी लिखी बीवी आप? जी, मैट्रिक पढ़ी हुई है। आप? मैं नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। और उसको मुझे कहती है कि जी मजर मुझे ना इन लोगों से डर लगता है कि मैं किससे जी मुझे गलत मैसेज आ रहे हैं। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने मुझे दिखाया तो मैं कहा यार कोई मसला नहीं, हम गरीब आदमी वैसे कर रहे हैं। मैसेज क्या आते थे? मैसेज आते थे कि जी हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ऐसे मैसेज आते थे आपकी बीवी के लिए? मेरी बीवी के लिए, जबकि आप भी साथ वीडियोस बनाता था। लेकिन और उनको ये भी पता था, बच्चे भी आते थे हमारे। मेरी ये छोटी बेटी है पीछे बैठी हुई है, ये भी साथ आती थी, उनको पता भी था। ठीक है। और उनको ये समझ में आया कि हम बड़े अमीर हैं, ठीक है,
क्यों आप लोग कहाँ पर बनाते थे वीडियो? हम बाहर कहीं पार्क वगैरह में कभी बना लेते थे, अच्छा ठीक है, कहीं अच्छी जगह पर जाके वीडियो बनाते थे, अच्छा बस ये चीज़ थी, ठीक है। ठीक है। तो मैंने कहा अपनी बीवी को, नहीं कोई टेंशन नहीं, टेंशन ना लो, अगर अल्लाह हमारा है, ठीक है। अच्छा नहीं जब एक मिनट सुने ना, मेरी बात सुने। मैसेजेस आते थे तो ब्लॉक की ऑप्शन तो होती है ना, जी बिल्कुल ब्लॉक होती क्यों है। नहीं किया? हमारे ज़हन में नहीं ये चीज़ें थी, अच्छा ज़हन हमारे में नहीं था। नहीं थे। तो उसके बाद भी टिकटॉक बनाते रहे। हमने कभी ये चीज़ें सोची नहीं, हाँ बहुत बनाई हम लोगों ने। लेकिन आपकी बीवी ने आपको ये बताया कि वो मैसेजेस का रिप्लाई भी कर रही है? नहीं, ये कभी नहीं बताया उसने। फिर जब पहले वो जाने से पहले मुझे 3 दिन पहले मुझे मेरी बीवी ने मुझे ये कहा है, कहती मज़र अब ये ना लोग बहुत ख़राब हो रहे हैं। मैं कौन से, कहती वही मुझे छेड़ रहे हैं अब दोबारा, तो मुझे वीडियो बस मैसेजेस पे छेड़ रहे हैं। ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। तो मैं कहा आपने क्यों जाना है, कहाँ जाना है? कहती मज़र वो पैसा दे रहे हैं, ये हमारे ला ठीक हो जाएंगे। अल्लाह, अच्छा मतलब पैसों का भी लालच दिया गया। लालच मतलब दिया, आपकी बीवी को प्रॉपर ट्रैप किया जा रहा था और वो हो रही थी। 7 बच्चे 7 बच्चे मेरी माशाल्लाह, 4 बेटियां और ये हैं, अब से 3 1 साल बेटे। पहले सिलसिला शुरू 1 हुआ। साल पहले अच्छा से वो ये बात हुई, मैंने अपनी बेगम को कहा, मैं कहा अच्छा यार कुछ नहीं होता। मेरी बेगम ने मुझे बताए बगैर वो जनाब मेरी ये बच्ची के साथ चले गई लारी अड्डे गई है, वहाँ पे वो गाड़ी आई है, गाड़ी में वो उसको बिठाया, इस बच्ची को छोड़ दिया। इसको लारी अड्डे माँ छोड़ के चली गई अकेली को मैंने इससे पूछा, इसने मुझे ये बताया कि मम्मा ने कहा मैं 2 मिनट में इनके साथ आ रही हूँ, ठीक है। और ये सिस्टम हुआ है कि वो चले गई। अच्छा। हमने पुलिस कंप्लेंट की 3 दिन बाद। मिनट रुके ना, बच्ची वापस कैसे आई है वहाँ से? वहाँ से बच्ची आई किसी के साथ, इसने बताया कि हम फलानी जगह पे बेटियां रो रहती हैं, रोती कहीं रही है, और 3 घंटे बाद मेरे घर पहुंची है। एक माँ अपनी बेटी को लवारसों की तरह लारी अड्डे पर छोड़कर खुद चली गई अपने आशनाओं के साथ। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बड़ी माजरत के साथ। नहीं ऐसे आप भाई हैं मेरे, लेकिन ये हकीकत है ना, हम इसको छुपा नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसे। जाहिर है उस औरत की आंखों पे पैसे की पट्टी थी, अच्छे मुस्तकबिल की पट्टी होगी, या वो सोच रही होगी मुझे पैसा खिलाएंगे मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी, ऐसे ही होता है। जी जी चली गई ना, जी बच्ची को भी छोड़ गई। बच्ची के साथ कोई नुकसान हो सकता था, कोई लेके जा सकता था, कोई बच्ची के साथ गलत हो सकता था, माँ छोड़ के चली गई। ऐसे ही चले गए तो आपके लिए खुशी की बात है कि आपकी बच्ची वापस तो मिली, अल्लाह का शुक्र है। फिर तो वो वहाँ पे 4 दिन बाद मुझे सोच बनी कि मैं पुलिस को बताऊं। मैंने पुलिस के पास गया हूँ, तो पुलिस को मैंने बताया, पर्चा हो गया उसी दिन ही पर्चा। बेटी जब वापस आई उसने आकर आपको बताया कि मेरी जो वालिदा हैं वो किसी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। आपको तब तक नहीं पता था कि मेरी बीवी का उन लोगों के साथ राब्ता है? नाम क्या है इन दोनों लड़कों का? इनका नाम है असद और वसीम। ये 2 लड़के हैं, इन दोनों के साथ राब्ता उसका? बिल्कुल हुए। ठीक है, पुलिस को बताया, पर्चा कटवाया, पर्चे पे पुलिस ने पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत, ठीक है, 1 मंथ तक मेहनत करके लोकेशन निकाल के हम लोग पहुंचे। अच्छा। वहाँ से बरामद हो गई। ठीक है, ये आपने पुलिस को बताया था कि मेरी बेटी जो बीवी है उसका टिकटॉक पे राब्ता हुआ है? जी जी जी, सारा कुछ पता है, सब कुछ पता है। कहाँ से बरामद हुई? जड़ावाले से। अच्छा, जड़ावाला ले गए? जड़ावाले वहाँ पे बरामद हुई। वहाँ से पूछताछ की पुलिस वालों ने, और मेरी बीवी से पूछताछ की। मेरी बीवी वहाँ पे कुछ नहीं बोली। अच्छा। उन्होंने कहा मैं घर जाना है। बोला कि घर जाना। बीवी ने क्या बताया एक माह में उसके साथ वहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ है? नहीं बताया। आपने पूछा भी नहीं? मैंने क्या, पुलिस वालों ने भी पूछा है। हाँ। नहीं बोली वो, तो वो लेकर हम लोग आ गए। अच्छा। ठीक है, तो 1 मंथ, फिर उसके बाद ये सिस्टम हुआ कि ठीक 3 मंथ बाद फिर चले गई। 4 दिन बाद, 1 माह बाद जब वापस आई है, उसके 4 मंथ बाद फिर चले गई। 1 माह बाद जब वापस आई है, आपने उसको अपने पास रखा? जी मेरे पास, अपने घर में रखा? बिल्कुल ऐसे ही, उसी तरह रखा जैसे पहले रखा? जी बिल्कुल ऐसे ही। मतलब आपको कोई गिल्ट नहीं था कि ये मेरी बीवी मुझे धोखा देकर गई है, या कहाँ से होकर आई है, क्या करके आई है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पूछताछ की, अल्लाह के वाले छोड़ रखा। क्यों कि हमारा कोई है नहीं दुनिया में, ना मेरा माँ बाप, ना कोई बहन भाई, कोई मैं नहीं है, बस अल्लाह पाक है हमारे साथ। बीवी को फिर से वैसे रखा। कभी कोई ताना? नहीं, मैं क्यों, हम ना मताना ना मार्क टाइम, मेरे ये लावा, मैं साइड पे चल जाता हूँ कहीं भी, जैसे तरीके से मर्जी मेरे बच्चों से पूछ लो कि हमारे घर में आज तक लड़ाई वगैरह ये चीजें नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। हमने फिर टिकटॉक बनाने शुरू कर दी हम लोगों ने। ठीक है, हमने काफी ज्यादा फिर उसके बाद बनाई। फिर उसके बाद 2 मंथ बाद फिर चले गई हैं। कहाँ से गई फिर वहाँ दूसरे, हमने डिफेंस में कोठी में काम करती थी, वहाँ से फेज 5 में से वो चले गई। ठीक है, आप जब उसको 1 महीने बाद वापस लाए हैं, आपको फिर अंदाजा नहीं हुआ कि बीवी दूसरी दफा कि किसी से राब्ता ये अभी भी कर रही है उन लोगों से? नहीं पता लगा? नहीं। मतलब कि आपसे छुप कर करती थी राब्ता? उसके पास मोबाइल नहीं था। तो फिर राब्ता कैसे हुआ? मोबाइल पहली दफा था, उसके बाद उसको मोबाइल मैंने उसको बड़ी दफा कहा नहीं, मैंने लेना ही नहीं। हो सकता है छुपा के रखा हो फोन? नहीं,
मोबाइल नहीं था उसके पास, मोबाइल नहीं। उसने कुरान पाक की भी कसम खाई थी, बच्चों की भी। मैंने उसको कहा फिर एक मोबाइल हमारे पास आया है, ठीक है, बड़ा सस्ता मिल रहा था, मैंने कहा ले लेते हैं। कहती नहीं मैंने लेना अच्छा, मोबाइल, मसलन मैंने रखना ही तो नहीं। फिर राब्ते के बगैर कैसे हो दूसरी बार सकता चलेगी? है, हो सकता है मेरे मोबाइल से रब्ता होता रहो। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है जी। और हमें उन 4 दिन बाद उनके घर वालों ने कॉल की कि वो हमारे पास है, आप उसको ढूंढना नहीं और पुलिस केस नहीं करना। उन्हीं लड़कों ने की उन्होंने कहा पुलिस केस नहीं करना। हम लोग गए लेने, लेकर जनाब हम बाहर आए हैं। बाहर आते सार उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तो 4 दिन बाद उन्होंने फिर आपके हवाले कर दिया? हाँ जी, फिर मतलब वो बुलाते थे, अपनी हवस पूरी करते थे? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। उसके फिर उन्होंने मुझे बाइक स्टॉप पे मुझे मारा, बड़ा मारा मुझे, बड़ा मारा उन्होंने मुझे। मेरे बच्चे सारे, मेरी जवान बेटियां साथ थी। उन्होंने नहीं आके, फिर पुलिस आई है तो भाग गए। पुलिस वालों ने उनके घर में बच्चों को भेज के, एक आदमी भेज के उनको घर कब में से बुलवाया। उनके माँ बाप आए, वो खुद नहीं आए। ठीक है, आप उनको बेबी को लेने गए हैं, बच्चों को साथ लेकर गए थे? सारी बच्चों में डर था। अब जब गया हूँ, अब फिर वापस ले आए बीवी को? ले आए। फिर क्या बताया बीवी ने, क्यों गई थी, कैसे गई थी, कहते किस मुझे तरह ये से गई है? ब्लैकमेल करते हैं। किस चीज से ब्लैकमेल करते हैं? कहते मुझे कोई मेरी इन्होंने वीडियो बनाई हुई। मैं कहा यार छोड़ यार, बस हम लोग ना लाहौर छोड़ ही देंगे। कहती है मेरी वीडियोस बनाई हुई बनाई हैं हुई। मैं बीवी कहा की। बीवी, अच्छा। मैं कहा यार हम लाहौर छोड़ ही देते हैं। कहती मजर वाकई में जैसे तंग हो गई हूँ, छोड़ देते हैं, हमारी बेटी हैं। मेरी बेगम ने ये कहा क्योंकि मेरा रुख इस टाइम जहाँ पे काबिल रुख है, तो मैं ये नहीं देखूंगा मेरी बेटी है या मेरी बीवी है या मेरे बच्चे हैं, मैंने हक नक्स बात करूंगा। ठीक है, मैं कहा अच्छा यार। हमने फिर टिकटॉक डिफेंस में जाके बनाने शुरू कर आप दी। दूसरी बार लेकर आए, फिर टिकटॉक शुरू फिर कर शुरू कर दी। टिकटॉक छोड़ क्यों नहीं देती? मैं जिंदगी अपनी हंस खेल पे रखी हुई है। तो एक चीज आपकी जिंदगी में ना, यारी ठीक है दोस्ती मेरे माहौल भाई, बनाया हुआ है एक मैंने। चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है, एक चीज आपका घर खराब कर रही है, एक चीज आपकी बीवी को तंग कर रही है। आप छोड़ दें उसको, दफा मारे टिकटॉक को। पैसे दे रहे सी टिकटॉक? नहीं पैसे घर दा चूल्हा चल रहा सी? नहीं चल रहा सी ना? वीडियोस ही साना किधर ऐसे और बना लेनी है सर। नहीं, टिकटॉक को क्यों नहीं छोड़ा? नहीं अब छोड़ दूंगा, अब बहुत बड़ी अब नसीहतें तो होंगी। क़यामत गुजर गई ना, ऐसे ही है। अब तो ये ऐसा तूफान आया, सब कुछ बहा कर ले गया। ਇਹ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ बनानी। पता सी एक चीज खराब कर रही है सब कुछ। मेरी बीवी मेरे हाथों चली गई है। बस अल्लाह का वास्ता, मैं मरियम नवाज से सबसे ये कहता हूँ कि एक दफा मेरी बीवी ला दे, मेरी बीवी ले आओ। एक में मेरे बच्चा, मैं आपसे बात करूं। मेरी अच्छा बीवी भाई, ले आओ। अब आप दूसरी बार भी ले आए, फिर वीडियो शुरू हो गई, फिर आप रहे उसी घर में? हाँ जी, नहीं घर चेंज करता रहा मैं, चेंज करते रहे। चेंज नहीं, कर बीवी तीसरी बार, अब तीसरी बार गई इस है। घर से 2 दफा हो गया वकुआ, इस घर से 2 दफा हो गया। दूसरी बार, हाँ जी, अब ये तीसरी बार इस घर से गई। तीसरी वैसे नहीं। आपकी जिंदगी से तो तीसरी बार गई ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस घर से अब कितनी देर हो गई है गए हुए? 2 मंथ हो गए हैं। तो आप कहाँ थे? हम लोग इधर ही, बस मैं अपने काम करता रहा। उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने बता दिया था मुझे। वसीम ने कहा था कि भाई तेरी बीवी मेरे कोल है, 2 महीने वास्ते, ठीक है, अगर तू पुलिस को गया या मीडिया को गया तो मैं तेन मार देंगा, तेनू मैं मार देंगा, तेरी टेंट से फैर मारांगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उनकी वॉइसें हैं मेरे पास। मैं अल्लाह के उस पर बैठा रहा, 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं। फिर उसने, वसीम ने मुझे व्हाट्सएप पे नहीं कॉल की मुझे कि मेरी रिकॉर्डिंग ना कर सके, कि यार तू अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दे, ठीक है। तो अच्छा, मैं तेरी कितनी उम्र है बेटी की? बेटी मेरी की 18 साल उम्र है। अच्छा, इन्होंने वो आपकी बेटी कहाँ देखी है? बेटी मेरी इन्होंने देखी है जब हम गए थे जड़ा वाले, जब पहले लेने। अच्छा, बच्चे बेटी तो टिकटॉक पर नहीं है? नहीं 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 अच्छा, नहीं नहीं, ये उसको- बच्ची से अलावा कोई ठीक नहीं। है, हम उसको इन्होंने देख लिया आप लोगों को। हाँ, फिर अब कहते उसका जी मुतालबा कर रहे हैं। छोटे भाई के लिए मुझे दे दे, हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम चलेगा, मैं तुझे घर भी अपना लेकर दूंगा। मैंने कहा यार नहीं। कहता फिर भाई चुक ले आवांगे, जब तेरी बुढ़ी आई तो जी ले आवांगे। मैं कहा अच्छा। मैं चुप करके मैं कहा अच्छा मैं दस करना कि मेरे बड़े भरा ਨੂੰ फोन कर कि भाई मैं छोटी बेटी का रिश्ता देना चाहना। मैं कहा यार की करदे पियो, नहीं कर फोन ते कल या परसों साढ़े घर आ जा। मैं अल्लाह का नाम लिया, चले गए। बीवी के अभी अब की बात है ये करीबन हो गए 15-20 दिन हो गए इस बात अच्छा, को। ठीक है। मैं चला गया, अल्लाह बच्चों का को नाम। लेकर गए हैं फिर से? नहीं, ये बेटा गया था, ये बेटी गई थी। ठीक है, फिर? ठीक है, वहाँ पे गए, उनके माँ बाप ने कहा कि यार तुम तो गरीब हो, हम पैसे ले। मैं कहा जी मेहरबानी। अच्छा जी ठीक है। आप रिश्ता देने गए थे? रिश्ता देने क्या हूँ मैं, देने क्या हूँ, वो अपनी बेटी होता का? हाँ जी, होता ये सिस्टम ज्यादा करके लड़के वाले आते हैं बेटियों के घर, मैं गया हूँ। आपको ठीक इतनी है क्या कि मजबूरी थी मेरे भाई? बिल्कुल मजबूरी ये थी कि ये दुश्मनियाँ खत्म हो जाए मेरी। आपको लगता था कि मेरे जो बच्चों को कोई कुछ कह ना सके। आपको लगता था जो दरिंदे
आपकी बीवी को वरगला कर लेकर जाते हैं, आपकी बीवी की वीडियोस बनाते हैं, फिर उससे उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे आपका घर खराब किया, वो आपकी ये चीज मेरी बीवी ने पिछले दिनों में मुझे फोन किया कि फलां फलां जगह पे कागज पड़ा हुआ है, मजर खड़ा हो पुलिस के आगे, वहाँ पे वो कागज पड़ा, मेरे साइन हुए हुए, अंगूठा लगा हुआ है, मैंने किसी से लिखवाया हुआ है, फिर ये मुझे कागज मिला है, तो मैं पुलिस के आगे, मीडिया के आगे खड़ा हुआ हूँ अपना हौसला बढ़ाकर, वरना मैं खामोश बैठा अच्छा, हुआ था। आप रिश्ता लेकर अपनी बेटी का चले गए, चला गया फिर मैं वहाँ पे, ठीक है, उनसे बात हो तो ही, तो वहाँ से हमें उनके भाई ने चिंची रश्के में बिठाया। अच्छा आगे जाके वसीम सामने रोक लिया रश्का, रोक के मुझे कहता आप पहलियाँ तेरे गन्ने खिलावा। मैं कहा नहीं जी, नहीं नहीं लाइया कार गन्ने क्या खिलाने थे। एक उन्होंने मुझे पकड़ के मेरी इतनी इतनी दाढ़ी साफ कर दी, मुझे मारा, मेरे बच्चे रोते रहे, उनको कहते फिर बैठ जाओ बेटा, असला दिखा कर मेरे बेटे को कहते चुप कर, पे मार देना। मैं वहां से चुप दाढ़ी कर, काट दी, दाढ़ी मतलब मेरी थी, आपकी जाहिर तजलील की ना फिर आपकी। मेरे कोई फरियाद नहीं सुन रहा, बन अब ये देखिए मेरी सुनते रसूल है, लोग एहतराम करते हैं, इन्होंने मेरे से ये जाती की बच्चों के सामने रोए हैं बच्चे, पिस्टल दिखाते रहे, असला उनके पास है, असला दिखाते हैं वो, पर ये हमारे साथ वकूफ़ी बीवी नहीं मिली, बीवी नहीं दी, इस बार मिलाया बीवी भी नहीं नहीं, मिलाया भी नहीं यार की। उन्होंने कहा घर जाओ, ठीक है, मैं हफ्ते 2 महीने बाद आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये 1.25 महीने बाद तो मैं गया हूँ, तो उन्होंने कहा 2-4 दिन में भेज देंगे, अब 2 महीने तो अब हो गए हैं ना, 2 महीने अब हो गए हैं। अब आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस? जी कर रहा हूँ क्या कार्रवाई, कार्रवाई की है पुलिस? मैंने पर्चा कटवाया हुआ था, आज उनके नाम लिखवा के आया हूँ। अच्छा, क्या ठीक पुलिस है। स्टेशन गए थे, वहाँ पर क्या हुआ है? आप बता रहे हैं जिस तरीके से आप पुलिस स्टेशन उन्होंने गए हैं। उन्होंने ना पर्चे के ऊपर नाम नहीं लिखे हुए थे। अच्छा, अब मैं गया हूँ एसपी ऑफिस, ठीक है, वहाँ पे जाके उनके नाम लिखवा के आया हूँ, ठीक है, और वो ऊपर से कह रहे हैं कि जी हमारी पुलिस के साथ बात हो चुकी है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, ठीक वॉइस है। मैसेज है उनके, अच्छा, ठीक है। तो मैं कहा जी ठीक है, मैं पुलिस वालों के पास गया, उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं हो। मैं कहा तुसी मैंने दसिया क्यों नहीं कि वो आ रहे हैं। हाँ, अब वो पीर वाले दिन सब लोग इकट्ठे होके आ रहे हैं, अच्छा, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है, मुझे आज पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई, मैं कहा बिल्कुल मेरे साथ बहुत लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? मैं कहा 101। वो क्यों? मैं कहा मेरे साथ अल्लाह पाक आएगा ना, तो अल्लाह पाक के साथ उनके जो उनसे वली शली होंगे वो सारे आएंगे, मेरा है कौन है दुनिया में। मैं कहा जो आप लोग पुलिस स्टेशन करेंगे। पे किस हुलिये में गए थे? मैं अभी इसी हुलिये में गया, नहीं, क्या बांध के गए थे सीने पे? कुरान पाक, मेरा कुरान पाक और अल्लाह पाक है। मैं ये चीज़ें कुरान पाक में इसलिए लेकर गया था कि इन लोगों को पता लगे कि इनके साथ बड़ी पावर है, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है पीछे, मेरे कोई भी नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट देने वाला नहीं है, अल्लाह पाक के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। जब नमाज पढ़ता हूँ तब भी अल्लाह पाक के आगे फरियाद करता हूँ, और इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। बेटा है ये आपका? ये मेरा बेटा है। इसको दें जरा माइक। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम अजहर है। अजहर, अजहर आप क्या करते हो, पढ़ते हो बेटा? जी, कौन सी क्लास में हो? 1 में। 1 में हो। साथ कोई काम भी करते हो? काम भी क्या करते काम हैं। करते हो? लाइट का। लाइट का काम करते हो। मामा कहाँ है आपकी? ये अभी भी नहीं पता। हाँ? अभी नहीं पता। नहीं पता। वहाँ पे हम गए थे, मेरे पापा को मारा भी था, ऊपर से शेप भी साफ की थी। हाँ, ऊपर वो कहते मैंने तेरे पापा की टीन में फैर मार देना है। फिर ऊपर से एक मिनट उसको हम बात उस करने टाइम रोए। मैंने कहा मेरे पापा को छोड़ दो, ऊपर मेरी मम्मा वापस कर दो। उन्होंने कहा तू चुप करके बैठ, मैं तेरे पापा को मार दूंगा जान से। बस ये भी धमकी देते मैंने तेरे जो सी बहन भाई है उनका रिसीवा करके नहर में फेंक देना है। हाँ, ये बात की थी, ये भी बात की। ऊपर से मैं कहते ऊपर से घर में आए, हमारे आग जला के चले गए। ऊपर से मेरी मम्मा को उठा के ले चले घर से उठा के लेकर गए? हाँ, बाहर से। बाहर से। अच्छा, जला क्या घर में? वो कपड़े जल गए। सारे कपड़े अच्छा। सारे कागज थे कुछ हमारे। तो मामा हर बार ही उनके साथ चली जाती हैं? जब मामा 1 दफा गई हैं, 2 दफा गई हैं, मामा को कहा नहीं हमें छोड़ के ना जाया करो? ये मैं क्या पता था मम्मा चली जाएंगी। 1 दफा गई हैं बेटा, जी फिर आई है ना वापस? आई, फिर मामा को रोका नहीं अपना जाना? रोका था। फिर हम मम्मा ने हमें चीले ने भेज दिया ऊपर से। फिर चली गई, फिर दूसरी बार दोबारा वापस आई, अब तीसरी बार गई है ना मामा? जी। रोका नहीं मामा को? फिर हमें पैसे दे, हमने कहा मम्मी नहीं चाहिए, नला के गई इनको। हमें सारों को नला के गई। क्योंकि तीसरी दफा मैं फिर गिर गया हूँ, ऊपर से घुटन निकल गया ये था। आपको चोट लगी हुई थी जब मामा गई हैं? मतलब नहीं लगी हुई थी। हड्डी टूटी यहाँ से, तो वक्त लगा। मामा को पता है हड्डी टूटी है? मेरे को नहीं अभी नहीं पता। मुलाकात ही नहीं मामा हुई। याद आती हैं? आती है। ये मैं पास टाइम करो। रोता हूँ, ऊपर से दुआ मांगता हूँ क्राइम जीत के आगे। वो क्राइम जीत के आगे दुआ मांगते मेरी मम्मा को वापस ला दो। मैं अपनी मम्मा से जान से बहुत प्यार करता हूँ मैं भी। मेरी मम्मा मुझे वापस ला दो, यही मैं बड़ी आंटी को कहता हूँ, मेरी मम्मा वापस ला दो।
लोग, आप बाहर निकलते होगे, लोग पूछते होंगे पूछते हैं आपकी मामा कहाँ गई है, क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ घर ही है, यही मैं कहता हूँ, और क्या कह सकता हूँ मैं। ऊपर में बेइज्जती हुई थी मेरी बेइज्जती होएगी, मेरे कहेंगे तेरी मामा हर टाइम भाग जाती है। तो जाती भी किनके पास है? ये जड़ा वाले। छोड़ दो मामा को, भूल जाओ फिर, हैं? मैं अपनी मम्मा से नहीं छोड़ सकता। मामा भी तो आपको छोड़ के जाती हैं हर बार, तो ऐसे मामा थोड़ी होती हैं। मामा तो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर देती हैं। मामा ऐसी तो नहीं सुने होती ना, है ना? आपकी मामा तो एक बार छोड़ गई, 2 बार छोड़ गई, 3 बार। बाबा रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, आप रो रहे हो, मामा वहां पर गैर लोगों के साथ है। हमें क्या पता था उसका हमारी कसूर मम्मा छोड़ नहीं के है। चली जाएगी। उसका कसूर नहीं है, मेरी बीवी का कसूर नहीं है। हाँ जी, बीवी हमारी का कसूर नहीं है। क्यों? शरीफ बंदे मिलते हैं, मैं हमेशा से उसका कहती हूँ। कसूर नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं मजहर जी, मजहर भाई, बीवी की उम्र कितनी है आपकी? 42 साल, 40 और 2, 42। 42। जी, 7 बच्चे हैं 7 बच्चे हैं। माशाल्लाह। ये अल्लाह का कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए हमारे 23 साल हो गए हैं। 23 साल हो गए हैं हाँ जी। माशाल्लाह। जवान बेटी हैं, एक बेटी। आप तो फिर नाना भी बन चुकी हैं। जी नाना माशाल्लाह। भी बन चुके हैं, आपने मुझे बताया जी था। बेटा मेरे वो है ठीक है। बेटी के घर। चले मजहर भाई, मुझे ये बताएं, छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ने नहीं, ये बात नहीं करनी। मेरी वो जान है, मैं कभी नहीं उसको छोड़ सकता। जब वो पाँव से नहीं चल सकती थी, मैं लोगों के तलियां कर करके, क्यों नहीं चल सकती थी, क्या हुआ? कुदरत की तरफ से इसका पाँव बैंड हो गया, खराब हो गया था, ये चीज खराब हो गई थी। अच्छा, शादी मैंने- के बाद? हाँ जी, मेरे उस टाइम 4 बच्चे थे। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मैंने बस लोगों से कर करके करा के पैसे मैं उसका इलाज करवाया, उसका अच्छा। पाँव पे खड़ा किया। ठीक है, खड़ा किया ऐसे चंगा ऐसा। पैर ते खड़ा किता जब उसके पैर ही नहीं घर में टिक रहे हैं। कोई बात नहीं। देखें, मैं आपकी बहनों की तरह हूँ, बिल्कुल आप मेरे भाई हैं। ऐसे ही है। ऐसे मामलात हो ना, गैरत के नाम पर रोज सुनते होंगे आप। ऐसे ही है। आपने हर बार उसको रखा है, ऐसे ही। तीसरी बार। हाँ जी, अभी आगे पता नहीं कितनी बार और होना है। अल्लाह रब्बी वारिस, ठीक है। अल्लाह वारिस से आप हर मेरा बार ऐसे ही करेंगे। करूंगा। पर मैं ये अब हुआ ना, मैं मीडिया के आगे पेश होना है ना पुलिस के आगे पेश होना क्या है। करना? मैं जैसे रब के आगे पेश होऊंगा, सबसे बड़ा केस ये करूंगा। फिर अल्लाह पाक फिर उसके साथ जो अल्लाह आपके करेगा, आंसुओं को देख रहा है, अल्लाह अल्लाह पाक आपकी नीयत को देख रहा है, अल्लाह आपके बच्चों को देख रहा है, अल्लाह इनके आंसुओं को देख मेरे रहा है। बच्चों से प्यारी है वो। अब मैं बच्चों से आपको भी ज्यादा प्यारी प्यारी है। है, मैं आपको बता दूं, मेरी वो जान है, जैसी भी है। पसंद की शादी की थी आपने, हैं? मोहब्बत की शादी थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी जो बीवी है, हाँ जी, कुलसूम नाम बताया कुलसूम ना? नाम है। कुलसूम के घर वाले किधर हैं? बहन भाई माँ बाप फोत हो गए हैं। सारे? जी हाँ, ना मेरे भी कोई पीछे नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। बस। अच्छा, मुझे बताएं कि ब्लैकमेलिंग की वजह तो वो वीडियोस है ना? जी ऐसे ही ठीक है, है, वो ऐसे ही। आपको तो पता है कि वीडियोस बनाई गई हाँ है, जी। ठीक है, उसको भी पता है, मेरे शोहर को पता है, ऐसे तो ही वो है। किससे डर रही है? वो डर रही है सिर्फ हमारे लोगों बच्चों से, तो मेरे से, कि मेरे बच्चों को और मेरे मियाँ को कुछ हो ना चाहे। आप वीडियोस तो देख चुके हैं ना? नहीं वीडियो नहीं, ब्लैकमेल देखे? नहीं वीडियो नहीं दिखाई अच्छा उन्होंने मुझे। चलें, आपको ये मेरी बीवी को दिखाई ठीक उन्होंने। है, ये देखे ना, हाँ जी, ये आपकी बीवी ने लिखवाया ना, हाँ ये जी, नोट है हाँ जी, और इसका जेन्युइन अंगूठा लगा हुआ है, एसपी sign साहब के लिए उन्होंने ये लिखा था। ये एक नोट है जिस पर उन्होंने बताया है कि वसीम और असदुल्ला दोनों टिकटॉक के हवाले से इनके साथ मेरी मुलाकात हुई और वहां पर उन दोनों ने नाज़ेबा वीडियोस बनाई और फैमिली और शोहर को जो है वो धमकियां दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि शोहर को मार देंगे, बच्चों को मार देंगे, फैमिली को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि 2 माह शोहर के पास रहो और 2 माह हमारे साथ रहो, ठीक है? अगर इस तरह करोगी तो तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी और तुम्हारी जो वीडियोस हैं वो हम लोग किसी को नहीं दिखाएंगे, अदरवाइज जो वीडियोस हैं उनको सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। अब 1 माह का अरसा गुजर गया और दोबारा से वीडियोस बनाई, हर बार जाती हैं, हर बार उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनका कहना है कि मेरी फैमिली और मेरी जान को खतरा है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नीचे ये कलसूम लिखा हुआ है अपना अंगूठा लगाकर, ये डेट है 5/6/2025 की। ये वो लिख कर गई हैं और अपने शोहर को कॉल पर उन्होंने ये बात बताई कि मैंने घर की फलानी जगह पर एक नोट लिख के रखा हुआ है, वो पकड़ो। अब ये शोहर को बाद में पता लगा कि ये 15 दिन बाद, 15 दिन बाद उनके जाने के पता लगा कि शोहर को ये, अब इसमें किस हद तक हकीकत है ये तो पुलिस पता लगाएगी, लेकिन 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक खातून अपने घर से जाती है ऐसे शरीफ बंदे को छोड़कर, जो अभी भी कह रहा है मेरी जान है,
मर्द जो होते हैं, जिस तरह के हम लोग केसेस देखते हैं, इस तरह के केसेस में अगर औरत की तरफ से बहन भाई, बहन की तरफ से बेटी की तरफ से बीवी की तरफ से इस तरह का कोई भी मामला हो जाए तो गैरत के नाम पर बहुत सारे केसेस हम लोग आए दिन सुनते हैं। लेकिन ये खातून है जिसको इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला, इतनी मोहब्बत करने वाले बच्चे मिले, जो किसी सूरत भी माँ को छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद एक माँ एक बार, दो बार, तीन बार चली गई। आगे पता नहीं ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। मैं इनको कहती हूँ छोड़ दें, ये कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अब वो खातून आए तो उससे पता लगे कि असल में कहानी है क्या। लेकिन इदारे कहाँ सो रहे हैं? इदारे अगर वो अपनी मर्जी से भी गई है तो इन दोनों फैमिलीज को हमने सामने बिठाया जाए। अब एक शख्स इतना बेलुगाम हो चुका है कि इनसे इनकी बेटी मांग रहा है कि अगर बीवी चाहिए तो अपनी बेटी दो, जिसकी उम्र 16-17 साल है। जी बिल्कुल ऐसे ही। 16 से 17 साल है, जवान बेटी है, बाप ने बड़ी मुश्किलों से पाला होगा उसको। अब वो मुतालबा है कि अपनी बेटी हमें पेश की जाए। मतलब ये सिलसिला 1 साल से चल रहा है और आगे ये बेटी है, वो बेटी है, इन्होंने जवानों ने सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सिर्फ इसी बात पे कि वीडियोस हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर मामा कोई नई मामा देख लेते हैं आपके लिए कि नहीं हमने वही मामा मुझे चाहिए, वही चाहिए मुझे। तो मामा अगर आगे कह दें कि मैंने नहीं रहना, मैंने उधर ही रहना, फिर कोई बात नहीं। मामा से मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान से बहुत प्यार करता हूँ मामा से। मैं अपनी मामा को नहीं छोड़ सकता। बेटा इसको पकड़ाओ। आप भी पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में पढ़ते हो? नहीं बस ठीक है भाई, ठीक है, आ रही है उसकी आवाज। अच्छा, मामा कोई बात करके गई थी जब आप लारी अड्डे आप साथ गई थी पहली बार मामा के? वहाँ पर क्या हुआ था? मम्मा कह रही थी यहाँ पर रुको, मैं इनके साथ होके आ रही हूँ। मम्मा कहती है 1 मिनट रुको, यहाँ पर मैं आ रही हूँ। फिर मैं रुकी, आधा घंटा हो गया। फिर मैंने पापा को फोन करवाया था। किससे करवाया था? अंकल से। डर नहीं लगा अकेले? उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? 1 साल पहले की बात है ना। अभी बच्ची कितनी है? 12 साल। उस टाइम 11 साल की होगी ना? 11 साल की थी ना आप उस टाइम? तो डर नहीं लगा? घर वापस कैसे आए थे बेटा आप? मुझे रास्ता पता था घर का। लारी अड्डे से घर का रास्ता पता था? तो अगर आपको कहीं और कोई ले जाता तो फिर? जब मामा किसी और के साथ बैठ के जा रही थी, मामा को रोका नहीं आपने? मम्मा कह रही पीछे नहीं भागी मामा के? मम्मा कह रही थी मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। फिर कितनी देर वहां पर इंतजार किया आपने? मैं पूरा घंटा खड़ी रही थी। मामा नहीं आई? भाई आने वाली जिंदगी में तैयार है इसी सिलसिले को चलता रहे? तैयार हैं आप ज़हनी तौर पर? हैं? एक दफा बस आ जाए दोबारा। एक दफा आ जाए फिर क्या करेंगे? मैं मीडिया के आगे पेश करके ठीक है उससे पूछूंगा। अच्छा। किसी अच्छे लोगों से बैठा कर पूछूंगा कि मेरे बच्चे मुझे आप चाहिए, ठीक है, आप हमारे साथ रहना चाहती है कि नहीं। अगर वो कहेगी नहीं तो उसको अल्लाह के हुक्म पे छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे ना? फिर छोड़ूंगा, फिर छोड़ देंगे ना मेरे छोड़ भाई? दूंगा, क्योंकि वो यही तो मैंने बात की मेरी आपसे। बहन जब आती है ना वो हमारे पास अभी आ वो जाए, रोती होगी। अभी आ जाए, हाँ। पाँव पकड़ लेगी। मैं कहता नहीं, बच्चों के पाँव पकड़ना शुरू कर देती है। हम कहते नहीं, अल्लाह फिर को चली जो हो जाती गया है ना। बात खत्म। देखिए कहते हैं एक बार गलती होती है, 2 बार होती है, बार बार तो नहीं होती। बार बार जो हरकत हो ना वो फिर आदत हो जाती है। कोई बात वो आदत हो नहीं, जाती नहीं है अब ना नहीं फिर? जाएगी, अब आएगी नहीं ना, जाएगी। नहीं जाएगी वो, मुझे पता है। क्योंकि अब देखिए मीडिया आ गई है मेरे साथ, मुझे पता है कि वो उसको उन लोगों को जिनके पास है कि उसको ये चीज़ का डर निकल गया होगा दिल में कि हाँ। मज़हब में मीडिया इकट्ठा कर लिया, मीडिया में हो गया, तो अब अल्लाह की मेहरबानी से ना ये मुझे तंग करेंगे ना कुछ करेंगे। मुझे ये बताएं, अब जाहिर है घर की खातून जो है जिसने बच्चों को देखना होता है, देखभाल करनी होती है, वो तो नहीं है अब, और ये तो सिलसिला चलता ही आ रहा है। तो बच्चों की देखभाल कौन करता है? खाना, जाहिर है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको माँ की जरूरत होती होगी। अब कौन कर रहा है सब कुछ? मैं जी हांडी खुद पकाता हूँ, ठीक है, रोटियाँ जो उनसे बाज़ार से लाता हूँ, कपड़े भी मैं खुद धोता हूँ इनके, ठीक है, सुबह उठ के इनको उठा के स्कूल भी भेजता हूँ, मैं ही करता हूँ। कुछ हमारे सोते भी तो हम रात को लेट हैं, क्यों कि उनका फ़ोन आते हैं, वो हमारे साथ बातें करते रहते हैं, कभी असला दिखाते रहते हैं, कभी क्या कहते रहते हैं। इतना बस ये मैं मरियम नवाज साहब से ये कहता हूँ, इन लोगों से हमारी जान छुड़वा दो। हम गरीब हैं, वो अमीर हैं, बस बात ये है। इनको भी माँ याद आती होगी हर काम में, है स्कूल जाते हुए, स्कूल से आकर भूख लगती है जब, मामा की तो याद आती होगी, है मामा ना? की याद आती है, मेरी अभी भी आती है। इसको दिखाओ क्या कह रही है, इसके आगे करो माइक। हाँ, हमें मम्मा की बड़ी याद आती है। हम स्कूल में बड़ाई रोते हैं, हमें मम्मा की याद आती है।
तो हम दुआ मांग के जाते हैं मम्मा के। सुबह दुआ मांग के जाते हो मामा घर आ जाए? जी। रात को सोती दफा भी इन्होंने करना है, इस पारा पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ के फिर इन्होंने दुआ मांगना। जब ये स्कूल जाना है इन्होंने तब भी ना दुआ मांग के जाना है कि अल्लाह पाक मम्मा हमारी आ जाए। जब स्कूल से आना है तब भी मम्मा पापा अल्लाह हाफिज ये सब गली कूचे बोल के आते हैं। ठीक है, मम्मा तो है नहीं, लेकिन बस लोगों को दिखाते हैं कि मामा है। हाँ जी, पर गली वालों को यही पता है कि इनकी मम्मा नहीं है, इधर घर पे ही है। इस टाइम जिंदगी हमारी जो सीना वसीम ने तो उसके उन लोगों ने हमारी बर्बाद खराब कर- कर दी है। बर्बाद कर दी है। इतने अच्छे लोग, हमारा माहौल घर का ऐसे था कि जैसे हम दोस्त हैं, सब फैमिली हमारी ऐसी थी कि इस टाइम हमें बिल्कुल बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। तो मैं अल्लाह का वास्ता हुकूमत से, जितने भी सरकारी महकमे हैं, उनसे, हुकूमत से, सबसे मैं ये बात करता हूँ हमारी हेल्प की जाए, हेल्प ठीक है। की जाए। अगर कलसूम कहीं पर भी है और जिस तरीके से भी वापस आती है, 2 महीने की मुद्दत पूरी होती है अकॉर्डिंग इस नोट के कि 2 महीने हमारे पास और 2 महीने अपने शोहर के पास रहने, और वापस आती है तो उम्मीद करते हैं कि ये कलसूम के लिए आखिरी बार हो, क्योंकि अब लोगों को पता लग चुका है कि कलसूम अगर ब्लैकमेल हो रही थी तो किस वजह से हो रही थी। तो अब ब्लैकमेलिंग वाली तो जो ऑप्शन थी वो खत्म हो गई। शोहर को भी पता है कि बीवी को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, बच्चों को भी पता लग गया, देखने वालों को भी पता लग गया। अब अगर कलसूम जाती है तो वो ब्लैकमेलिंग वाला मामला बिल्कुल नहीं है। और आपको एक आखिरी मशवरा देती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को वहां पर लेकर गए थे रिश्ता तय करने के लिए, कि ऐसे लोगों में बेटियों के रिश्ते तय नहीं किए जाते। बहना उन्होंने मुझे बड़ा बस डराया अपनी है। बीवी के लिए जो 3 बार जा चुकी है, अपनी बेटी की जिंदगी को खराब मत करें। जी ठीक। इजाजत दे मुझे, अल्लाह हाफिज।